डीप डाउन आई थिंक कि हिपोक्रेट वाला सीन हम में था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे, लेकिन ना अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स। तो हम लोग पाकिस्तान इज़ अ रिलीजियस कंट्री, अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। धोखेबाजी तो इस्लाम में नहीं है। यहाँ पे कोई ड्रामा निकला है तो ये लोग बैन करने चले जाते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ये है वो है। बरज़ख को बैन किया था ना, को बैन किया इन्होंने, इतनी ज़्यादा चीज़ों को बैन। मीडिया को ये कहेंगे ये फिल्म नहीं आ सकती, मस्जिद में शूट नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दे आर लाइक दिस। क्योंकि मुसलमान है ना, वो मुसलमान कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। कर तो लिया हमने। कर लिया है तो वो पता नहीं कौन से मुसलमान है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। पाकिस्तानी मुसलमान है ना, उनके साथ पाकिस्तानी लगा हुआ है। पाकिस्तान स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों, वीडियो जो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है और पाकिस्तान से संबंधित वीडियो है। दोस्तों, एक कहावत हमने जो हर बार बार दोहराई है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। वही स्थिति अब जो है पाकिस्तानी जो है चाइना को भी ठगने से बाज नहीं आ रहा है। वही चाइना जो पाकिस्तान के साथ जो है इतनी बड़ी उसकी दोस्ती थी, पाकिस्तानी बोलते थे कि हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है। अब वो चाइना जो है पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को जो है उनके वीजा पे बैन लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, उसका रीजन एक तो हाल ही में जो है घटना घटी है जिसमें जो है पाकिस्तानी जो है एक चाइनीज कंपनी के साथ जो है बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। और पाकिस्तान चाइना तो वैसे ही पाकिस्तान से ऑलरेडी परेशान थे ही थे, और अभी जो है चाइना जो है घोषणा भी कर दिया है कि हम जो है पाकिस्तान को जो है वीजा नहीं देंगे। अब पाकिस्तानियों को चाइना में नो एंट्री रहेगा। अब सोचिए दोस्तों, जिसके साथ इतना दोस्ती, हिमालय से ऊंचा शहद से मीठा, उसके साथ भी पाकिस्तानी उसको भी नहीं बकसने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, कैसे लेंगे? पाकिस्तानी जो अपने बाप का नहीं हुआ, जिस पाकिस्तान को भारत ने पैदा किया, वो भारत का अगर सगा नहीं हुआ तो दूसरे किसका सगा होगा? वैसे भी पाकिस्तानी का किसी पूरे दुनिया विश्व में जो है किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं माने जाते, नहीं है, संबंध है ही नहीं अच्छे। और एक ले दे करके चाइना था, उसके साथ भी ये लोग फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उसके नतीजे तो उनको भुगतने होंगे। तो निम्रा अहमद जो है यूट्यूबर जो है, पत्रकार है, वो जो है पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रहे हैं जो हम पाकिस्तानी इतने नमक हराम कैसे हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग वीडियो वॉच करेंगे, फिर हम लोग करेंगे वीडियो के ऊपर डिस्कशन। हाथ जोड़कर विनती है, जो नए व्यूअर आते हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक जरूर करें। आइए पहले वीडियो देखें। व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नेगेटिविटी की खबर आई रहती है। आज भी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया एक खबर बार बार रिपोर्ट की जा रही है कि एक पाकिस्तानी आदमी को, जो कि जिसका रुतबा भी बहुत बड़ा था, जो कि डेंजो ट्रेडर्स का ओनर था, ज़िशान अफजल, उसको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि हमारे हिमालय से ऊंचे और शहद से मीठे दोस्त में बात करी और चाइना की चाइनीज़ फर्म के साथ उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। लगभग 113.9 मिलियन रुपीस का बैंक फ्रॉड किया। इसी के साथ साथ एक मुआहिदा तय पाया था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें यह कहा गया था कि क्रोम और 1500 टन पाकिस्तान से चाइना शिफ्ट किया जाएगा। उस क्रोम और की जगह हम लोगों ने रेत, स्टोन्स, पत्थर, ईंटें डिलीवर की चाइना को और उनसे पैसे भी पूरे ले लिए, और उसी ऑनर ने अपने बैंक अकाउंट में वो तमाम के तमाम पैसे रखे। इस सब की तफ्तीश एफआईए ने की और वो बंदा अब गिरफ्तार हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये भी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने कहा है पाकिस्तानियों का विजिट वीज़ा भी कैंसिल, अब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इस पूरे वाक़े की शिकायत भी चाइनीज़ इम्पोर्टर ने ही की है एफआईए से। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि एक चाइना के साथ ही थोड़े बहुत हालात हमारे अच्छे थे, अब उनके साथ भी ख़राब हो रहे हैं। दिन ब दिन चाइना हमसे रूठ रहा है, अब क्या बनेगा पाकिस्तान का? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ज़ाहिर सी बात है, डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तानियों का ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है, और मज़ीद इस तरह की हरकतों के बाद जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम उससे भी हाथ खो बैठेंगे अपना, और इवेंचुअली फिर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। हम वैसे ही एक वीक कंट्री हैं, हमारे पास ऐसे ही कुछ नहीं है।
अच्छे रिलेशनशिप हमारे पास वैसे ही नहीं है, वैसे ही हम लोग गुलाम हैं। ऊपर से जो मुल्क हमारे साथ दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी फ्रॉड करेंगे तो इवेंचुअली वी विल एंड अप अलोन। हम किसके गुलाम हैं? हम सबको पता है किसके गुलाम है। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं। अगर मसलन? पैक वाली सारी चीज़ें देखें और दे आर हेल्पिंग अस, जितना मुझे जितनी चीज़ों की नॉलेज है उस हिसाब से आई थिंक कि दे आर हेल्पिंग अस। तो वी आर इन दिस स्टेट कि जिसमें वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए इनके। अगर हमें नहीं भी हेल्प चाहिए तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट। हमें वैसे ही सारे लोग स्कैमर समझते हैं। अगर जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं, तो जब उनके नेटिव्स को पता चलता है वो यार पाकिस्तानी, तो दे ट्रीट अस एज स्कैमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फर्स्ट ओपिनियन ही यही होता है। इंडियंस को भी इतना बुरा नहीं समझते जितने पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं। तो आफ्टर दिस स्कैम दे विल थिंक दैट येस पाकिस्तानीज आर स्कैमर्स। ऑब्वियसली वी आर। आप क्या कहोगे? दैट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू, बट एक तरह से ना आप इस पर यकीन भी कर सकते हो इस बात पे कि हम कर सकते हैं ये। हमने कर दिया है। वो लोग जैसे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर इस बात की, अगर हमें पता चलता है कि शॉकिंग भी होता है एक लेवल पे, बट हमें यकीन भी आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है ना, और जितना हम लोग डल हो चुके हैं, जैसे जितने भी फेक हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे हैकिंग हो रही है और हम इस चीज़ को इतना नॉर्मल लेते हैं, तो अब जैसे हमें आदत हो गई है इस चीज़ की कि धोखा करना है। ठीक है, ऐसे हम पे एक थप्पा लग गया है ना, तो अब जब कर रहे हैं तो करते रहते हैं, फिर देन फेक इट करने की ज़रूरत क्या है, ये वाला सीन है। तो आई थिंक कि पहले रिलेशंस बहुत कम थे, और जिस तरह का चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशन है तो इट वाज गुड, इट वाज गोइंग गुड। जिस तरह उन्होंने ट्रेन में इतना इन्वेस्ट किया, एंड देन थोड़ी देर पहले विजिट भी हुआ था उनके प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में, एंड नाउ उन्होंने अब ये कर दिया। पहले अब तो दुबई में भी हमारे वीज़े के इतने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग का अब एक दुबई जाना भी मुश्किल हो गया, तो चाइना क्या चीज़ रह गई। तो उन्होंने भी बंद कर दिया, तो हर जगह जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो पहली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या ही इसका रिजल्ट होगा। ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चाइना पहले ही हमसे बहुत नाराज़ है। वो कहते हैं एक तो हमारे सिटीजन्स भी यहाँ अटैक होता रहता है, हम लोग अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, स्पेशल इन इलाकों में। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी, अभी वो वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे लिए। पहले कैसी दोस्ती थी चाइना के साथ और अब कैसी है? निम्रा, आपने जो एक बात बोली है वो पॉइंट नोट करने वाली है। आपने बोला कि पाकिस्तान में जो है चाइनीज अपने बंदे नहीं भेजना चाहते। उसका रीजन आपने खुद बताया कि उनके बंदे पे हर जगह मतलब अटैक होते रहते हैं, यानी कि बम बारूद कई चाइनीज मारे भी गए हैं। और फिर अभी के जो स्थिति है इसमें हम थोड़ा एक और खबर मेंशन कर दे दोस्तों, कि एशिया मतलब चैंपियन ट्रॉफी जो होना है, वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो है पाकिस्तान होस्ट करने के लिए मार कर रहा है, जिसमें भारत ने सिक्योरिटी रीजन बताया है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। और उसमें पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं कि मतलब नहीं यहाँ पे सब चीज ठीक ठाक है। तो निम्रा, आप बताइए, जो आपका मित्र कंट्री है जिससे मतलब हिमालय से ऊंचा शहद से मीठा दोस्ती है, वो कंट्री खुद बोल रहा है कि आपके यहाँ पे हम अपने बंदे नहीं भेजेंगे, जिसके साथ इतनी घनिष्ठ दोस्ती है आपका। तो भारत और पाकिस्तान का तो जब से आपको हमने पैदा किया है तब से तो दुश्मनी आप कर रहे हैं। 4 हमसे युद्ध लड़ चुके हैं आप, और फिर जो है भारत बोलता है सिक्योरिटी रीजन है, तो आप लोग को मिर्ची लगता है ना मिर्ची आपको दोस्तों। ऐसे लेकिन एक खबर हम आपको बता दें चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के, शोएब अख्तर सर जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर, जो फास्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने जो है एक सच्चाई ट्वीट किया है, बताया है सच्चाई। उसका जो है हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उनका फुल वीडियो भी आप देख लीजिएगा। उन्होंने बोला पाकिस्तानी को जो है क्या बोलते हैं, हार जीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होस्टिंग राइट के मतलब है अगर पाकिस्तान के हाथ से चले जाते हैं तो $100 बिलियन का भारत पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तानी हाय तौबा मचा रहे हैं जो $100 बिलियन का नुकसान न हो। ऐसे ही बेड़ा गलत मतलब गर्क हो गया है पाकिस्तान का, समझे। तो पाकिस्तान का इज्जत कुछ नहीं और कुछ नहीं है, जज्बाए कौम कुछ नहीं, ईमान तो है ही नहीं इनके पास। ईमान अगर होता तो भाई क्या बताए, तुम कुछ से कुछ कर जाते, लेकिन तुम्हारे पास ईमान तो है ही नहीं है। आइए दोस्तों, वीडियो कुछ बचा हुआ, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। अब तो वो प्रॉपर हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डीप डाउन आई थिंक कि हिपोक्रेट वाला सीन हम में था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा और हम ले रहे थे,
और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे। लेकिन अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर डूइंग दिस, खुलेआम कर रहे हैं। और इट वॉज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग एंड इट इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग हमारे लिए। जो लोग कर रहे हैं उनकी तो आदत, उन्होंने इस लेवल पे अगर कर लिया बड़े लेवल पे, तो छोटे लेवल पे वो क्या ही कर रहे होंगे, अपने मुल्क में क्या कर रहे होंगे, जो एक इतने अच्छे रिलेशनशिप के साथ वो सिंसियर नहीं है। और हालांकि रिलेशनशिप हमें फ़ायदा ही दे रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें। और हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स में, स्कॉलरशिप्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं चाइना से, तो अब नहीं मिलेंगी। लाइक द केयर वो पहले भी स्टूडेंट से कितनी करते हैं। चाइना हमसे सिंसियर था शुरू से। आई थिंक था। चाइना तो इन्वेस्टमेंट ही वहीं पर करता है जहां उसको पता होता है इस कंट्री ने दोबारा कर्जा वापस नहीं करना, इनकी ज़मीन ही हत्याऊंगा। गवादर चली गई है हमारे हाथ से था, बट देख इन्वेस्टमेंट भी हम भी तो ले रहे थे ना। ऑल्दो वी नो, हमें इस बात का पता है, बट हम उनसे ले रहे थे। या तो हम ना लेते, हम लोग उस लेवल पे थे तब कि हम उनसे ना लेते, बट अब हम ले भी रहे हैं और साथ साथ उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं जिनसे ले रहे हैं। ऑल्दो वी नो हम उनके नीचे लगे हुए हैं। और हाँ, लेकिन हम उनके साथ फिर भी बुरा कर रहे हैं। मतलब जो जिनसे आपने लिया है आप उन्हीं के साथ बुरा कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो। ये वाला सीन नहीं हो जाएगा। नमक हराम भी है अब क्या और बहुत से अल्फाज हैं, कही जा सकते हैं कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट अब स्टूडेंट्स में, आपकी फ्यूचर जनरेशन अपने मुल्क से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है कि पहले हम इतने पेट्रियोटिक थे और हमारी इतने जज्बात होते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद एंड दिस एंड तो कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। हाँ, अब तो पाकिस्तान से सब निकल रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स ही निकल रहे हैं, हम लोग ही निकल रहे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज हो चुके हुए हैं। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में बन गए हैं, एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती है, और जो पढ़ता है वो डाउन से डाउन ही जा रहा है, जो नहीं पढ़ता वही अप है। तो ये वाला हिसाब है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, चाइना ने ऑलरेडी धमकी दे दी CPEC से पाकिस्तान को आउट कर देंगे, पाकिस्तान आउट ईरान इन, क्या करेगा चाइना अब हमारे साथ? हम तो स्कैम्स पे स्कैम्स कर रहे हैं उनके साथ, तो कितनी हमारी दोस्ती में और मजीद दरार आएगी? वैसे वो हमें इंटरनेशनल लेवल पर कभी मुंह छू नहीं लगाते। इंटरनेशनल लेवल पे हमें मुंह नहीं लगाते, पर टू सम एक्सटेंट दे वर हेल्पिंग अस, ठीक है। तो हमने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब है, ठीक है। तो यही बात है ना कि वी विल एंड अप अलॉन। तो हमारे मुल्क अपनी प्रोग्रेस के लिए तो कुछ करता नहीं है, और अगर कोई हमारे मुल्क के लिए प्रोग्रेस करना चाह रहा है तो हम उनसे भी इवेंचुअली हाथ धो मतलब हाथ हम लोग हमारे खाली हैं। हमने अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो हम लोग पाकिस्तान इज़ अ रिलीजियस कंट्री, अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। धोखेबाजी तो इस्लाम में नहीं है। यहाँ पे कोई ड्रामा निकला है तो ये लोग बैन करने चले जाते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ये है वो है। जक को बैन किया था ना, को बैन किया इन्होंने, इतनी ज़्यादा चीज़ों को बैन। मीडिया को ये कहेंगे ये फिल्म नहीं आ सकती, मस्जिद में शूट नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दे आर लाइक दिस। और जब इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे स्कैम्स होते हैं, नाउ दे आर लाइक टोटली ओके विद दैट। पाकिस्तान में ये जो मतलब ये महिला जो बता रही थी, पाकिस्तान में ऐसा होता है, धर्म के नाम पर किसी का भी कत्ल कर दो। वहां पाकिस्तान में मौलवी का चलता है, मौलवी अगर बोल दिया कि अभी दिन है तो दिन है, अगर वो बोल दिया रात है तो रात है, मौलवी अगर फतवा जारी कर दिया तो दूसरे बंदे को जो है जिंदा जला दिया जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब, जब आप धर्म को सबसे आगे रखोगे और इंसानियत को पीछे रखोगे, अरे जब आप इंसान में जन्म लिए तभी तो आपको पता चला कि आप किस धर्म में जन्म लिए हैं, किस धर्म का है आप, किस जाति का है आप। तो सबसे पहला तो आप इंसान बनिए। वो क्वालिटी पाकिस्तानी में नहीं है। अरे रहेगा कैसे? जो पाकिस्तानी भारत का नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय देश गुलाम था उस समय पूरा तो हम तो अखंड भारत थे कि नहीं थे? तो जो अपने घर को ही फोड़ दे, तोड़ दे, और उस समय भी जब मतलब भारत से जो है पाकिस्तान अलग हुआ दोस्तों, तो आप लोग को याद होगा जो कितने कत्ले उगारत हुई थी, कितनी मौतें हुई थी। दोनों साइड से हुआ था, इधर से भी हुआ था, उधर से भी हुआ था, दोनों साइड से हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आप बीज बोओगे ऐसा ही आप काटोगे। तो आपने जो पाकिस्तान का जो बुनियाद पड़ा है वो बुनियाद ही गलत है। समझ में आई बात आपको? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी खेत में अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो फसल अच्छे कैसे उगेंगे? समझ रही है ना निम्रा जी? तो इसलिए जो है पाकिस्तानी का स्थिति परिस्थिति उन्हें सुधरने वाला है। और बोले ना, कुछ दिन की बात और है, चाइना जो है रियलिटी में आपके ऊपर कब्जा कर लेगा और आप लोग को जो है गुलाम वैसे भी आप लोग चाइना का है ही,
चाइना के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि चाइना में इतना ज़्यादा मुसलमानों पे जो है जुल्म होता है। वहाँ पे मस्जिदें तोड़ करके जो है उसको टॉयलेट में तब्दील किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी कोई पाकिस्तानी का मजाल नहीं है, कोई लीडर का मजाल नहीं है जो चाइना के खिलाफ बोल दे। क्यों बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आपने लेनी है ना, वो वाला गाना जो निकला था ना, चूम लूं मिट्टी मेरे मालिक का कदम जहाँ है। तो आप लोग तो मिट्टी चाइना का जो है कदम चूमने की बात कर रहे हैं, तो कदम चूमिए। बाकी जो आपका मतलब खास करके चलिए, आप अगर पाकिस्तानी है तो आपका पूर्वज कहाँ से है? इंडियन पूर्वज है ना, आप लोग भी तो इंडियन ही थे एक समय में। लेकिन वो आपको प्रिय नहीं है, वो आपको पसंद नहीं है, उसके साथ आपको युद्ध करना है, गजवाए हिंद करना है और चाइना के साथ दोस्ती निभाना है। तो चाइना, आपको पता है, बांग्लादेश ले लीजिए, क्या बोलता है, श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, चाइना किसी को छोड़ा है? और जिसके साथ भी चाइना का जो है संबंध अच्छे रहे हैं उसको चाइना ने कब्जा लिया है, मतलब उसके ऊपर जो है चाइना ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया है। तो आप लोग किस खेत की मूली है? वैसे भी पाकिस्तान में जो है इंसानियत नाम के पढ़े लिखे कितने परसेंट लोग हैं? हमें नहीं लगता है जो 5% भी लोग होंगे। तो बाकी सब भेड़ बकरी हैं। तलवार लेके जाइएगा चाइना के पास, तो चाइना तो पता है ना क्या सबका मांस खाता है, कीड़े मकोड़े जितने हैं सब खा जाते हैं। उसके बाद कीड़े मकोड़े तो आप समाप्त हो जाएंगे चाइना में, फिर आप चाइना वाले को पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। तो पाकिस्तानी है, उसके लिए उसके नज़र में आप कीड़े मकोड़े हैं, तो कीड़ा मकोड़े की तरह वो चाइना वाले जो है आपको फूट फूट बना करके खा जाएंगे। फिर आप लोग हिमालय से ऊंचा, शहद से मीठा करते रहिएगा। दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं डी एंड। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।